मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी को गुड मॉर्निंग। क्या हाल हैं आप सबके? राम राम भाई, राम राम। सब लाइव नहीं आ रहा, इस समय लाइव हो गई होगी क्लास। आप सभी को लाइव मिल रही होगी क्लास मेरे बच्चों। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आगे बढ़ेंगे, इस क्लास के सेशन को आगे लेंगे। उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप सबके साथ शेयर करनी है कि 16 मई को, यानी जो संडे है, उस दिन हमारा एक सेमिनार होना है। और ये हरियाणा कैडर के एक आईएएस हैं, उनके साथ ही एक सेमिनार होना है। और ये हमें बताएंगे कि यूपीएससी की तैयारी कैसे करनी चाहिए। 12 बजे दोपहर में हम ये सेमिनार रखेंगे और किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या प्रोसेस होता है। चूँकि ये उस चीज़ को पा चुके हैं जिस चीज़ के लिए हम तैयारी करना चाहते हैं, तो आप इस सेमिनार को जरूर अटेंड करें। अब हम अपनी पढ़ाई की बात करते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक छोटा सा शब्द है कैलकुलेशन। देखिए यार, हमें चीजों को, सोच को, जी अंकित जी बताएं, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। कैलकुलेशन वाली चीजों को है बेहद जरूरी, क्योंकि इसका डे टू डे जो आप एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, उस प्रिपरेशन में बहुत जगह इसका यूज आने वाला है। तो ये है बहुत जरूरी, लेकिन हमें इसकी इंपॉर्टेंस को एक तरीके से देखना पड़ेगा कि कहां पे इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, कहां पे इसकी इंपॉर्टेंस कम है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसका डायरेक्ट यूज मिलेगा। अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसका डायरेक्ट यूज मिलेगा। वहीं मेरे बच्चे, अगर आप एसएससी या बाकी कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल हो, प्री हो, मेंस हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो, यूपी कांस्टेबल हो, यूपी सब इंस्पेक्टर हो, और कोई भी वैकेंसी हो, वहां पे इसका इनडायरेक्ट वे में यूज होगा। जैसे सवाल से बातें समझाता हूं अपनी। एक छोटा सा टॉपिक है क्यूब। हिंदी में आप सब जानते हैं, इसे घन कहते हैं। यानी किसी भी चीज को 3 बार गुना करना क्यूब कहलाता है। देखिए यार, अगर बात बैंक की है तो बैंक में आपको यहां कोई नंबर लिख देगा। जैसे मैंने एक नंबर लिख दिया 89 का क्यूब निकाल के बताइए, और 4 ऑप्शन लिख देगा। इसकी ये 4 ऑप्शन लिख देगा। ऐसे बैंकिंग में इसका यूज बिल्कुल डायरेक्ट होता है, मतलब ऐसा सवाल नहीं होगा, लेकिन सवालों के बीच में ऐसे डाटा होंगे। जी मैं लाइव हूं इस समय श्रवण भाई, लेकिन अगर हम एसएससी की या बाकी एग्जाम की बात करें तो कैसे किया जाए, तो वहां सवाल ऐसा मिलेगा, फाइंड द नंबर या हाउ मेनी नंबर between 111 to 33333 that are perfect cube and multiple of 7। ऐसे सवाल लिख देगा। आपको ऐसे सवाल कह देगा कि मेरे प्यारे बच्चों, ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं 1111 से 33333 के बीच में, जो पूर्ण घन भी हैं और वो 7 का गुणक भी है। ऐसी कितनी संख्याएं हैं 1111 से लेकर 33333 के बीच में, जो पूर्ण घन भी हो, यानी परफेक्ट क्यूब भी हो, और 7 के साथ वो 7 का मल्टीपल हो, मतलब 7 से भाग होनी चाहिए। तो ऐसे जो क्वेश्चन है मेरे बच्चों, ऐसे सवाल आते हैं एसएससी में, जहां पर डायरेक्ट यूज नहीं है, इनडायरेक्ट वे में इसका यूज होता है। बच्चे कह रहे लाइव नहीं है,
भाई लाइव है इस समय क्लास, सभी को लाइव है ना क्लास इस समय। अगर लाइव मिल रही क्लास तो एक बार यस सर लिख दीजिए, सिर्फ यस सर लिख दीजिए ताकि मैं समझ पाऊं कि आप सब लाइव हैं इस समय क्लास में। जी बिल्कुल, आज फर्स्ट क्लास है, बिल्कुल कोई इशू नहीं। अगर लाइव है तो यस सर लिख दीजिए ताकि जो बार बार बच्चे कमेंट कर रहे हैं लाइव नहीं है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, लाइव है क्लास, वेरी गुड। तो मैं अब तक शायद आपको एक ही बात समझाना चाह रहा था और शायद आप समझ पाए कि कैलकुलेशन अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी बच्चे के सिलेक्शन में, लेकिन हमें साथ के साथ उसकी सीमाओं को भी समझना होगा, उसकी लिमिटेशन को भी समझना होगा कि एसएससी जो एग्जाम है वहां इनडायरेक्ट यूज होता है, बैंकिंग जैसे एग्जाम में डायरेक्ट यूज होता है। मेरे प्यारे बच्चों, कैलकुलेशन जो होता है वो प्योरली ट्रिक बेस्ड चीज होती है, यानी उसमें ट्रिक बनानी पड़ती है और उन ट्रिक को हमें प्रैक्टिस में डालना पड़ता है ताकि हमें एट ए टाइम पे वो याद रहे, तब जाके हम उन कैलकुलेशन को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाते हैं, कर पाते हैं, है ना। तो अब धीरे धीरे हमें उसी प्रोसेस पे आ रहे हैं, कैलकुलेशन वाले पे आइए। मैं आज सबसे पहले आपको क्यूब ही पढ़ाता हूं, जिसे हम घन कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा मैंने अभी आपको समझाया कि कोई भी कैलकुलेशन होगी तो हम उसे कुछ ट्रिक में बांधेंगे, कुछ ट्रिक में बांटेंगे, और ये कतई जरूरी नहीं है कि आप हर एक सवाल के लिए वही ट्रिक इस्तेमाल करें। वो ट्रिक केवल और केवल उसी स्पेसिफिक पोर्शन पे इस्तेमाल हो रही हो। जैसे समझिए, किसी भी नंबर का क्यूब करना है, खासकर अभी दो डिजिट वाले नंबर की बात कर रहे हैं, यानी जिसमें दो अंक हो, ए और बी, दो अंक है। हम इस नंबर की बात कर रहे हैं कि इसका क्यूब निकालना है, तो कैसे निकाला जाए। तो देखिए मेरे दोस्तों, इसको हम 4 टुकड़ों में बांटते हैं। ये टाइप 1। टाइप 1 ये कहती है कि अगर किसी नंबर का दाहिनी का अंक 1 है, दाहिनी का अंक 1 है और ऐसी संख्या का आप क्यूब निकालना चाह रहे हैं, तो इसकी एक अलग ट्रिक है। दूसरी टाइप कहती है कि अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 1 है, यानी यूनिट डिजिट 1, और फिर आप इसका क्यूब निकाल रहे हो, तो उसका एक अलग तैयार हो गया। तीसरी ट्रिक है कि भैया अगर किसी नंबर में दोनों ही डिजिट सेम हो, दो अंकों की संख्या और उसमें दोनों ही डिजिट सेम आ जाए, हाँ है ना। और चौथा है टाइप 4, जिसमें कुछ भी हो, सेम हो ना हो, जिसमें पहला डिजिट 1 हो ना हो, दूसरा डिजिट 1 हो ना हो, कुछ भी हो, यूनिवर्सल, हर नंबर में अप्लाई हो जाएगी वो ट्रिक। तो हमने बेसिकली 2 अंकों वाली किसी संख्या के क्यूब को 4 हिस्सों में बांट लिया। परेशान बिल्कुल नहीं होना, बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे, धीरे धीरे चीजों को समझते चले जाएंगे, हाँ है ना। मेरी बात समझ पा रहे हैं। क्यूब अपने आप में बहुत ही आसान टॉपिक है और इससे दनाते हुए बहुत सारे सवाल आते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में, तो आराम से समझते चलिए। हमने 4 हिस्सों में बांट लिया। ये स्पेसिफिकली बात कर रहा है, ये भी स्पेसिफिकली बात कर रहा है, ये भी स्पेसिफिकली बात कर रहा है। ये कह रहा है जी कुछ भी हो, हर एक में अप्लाई हो जाएगी ये वाली ट्रिक। तो हम सबसे पहले इस वाले पे आते हैं। अच्छा, आप सबको कुछ याद तो है ना बेसिक चीजें, जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, इन चीजों की आपको क्यूब याद होना चाहिए, बाकी सारा देखा जाएगा। जैसे 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 243, 8 का क्यूब 512 और 9 का क्यूब 729। सिर्फ इतनी बातें समझते चले जाइए, इतनी बातें आपको आनी चाहिए। अगर आपको ये बातें याद हैं तो हम आसानी से क्यूब किसी भी नंबर का निकाल पाए, बस इतनी बातें याद होनी चाहिए।
अच्छा, कुछ छोटी छोटी बातें मेरे बच्चों जो आप साथ के साथ नोट्स बनाते हो तो लिखते चले जाना। जैसे 27 है ना, ये 729 है, ये बेसिकली 9 का क्यूब है, मतलब 9 गुना 9 गुना 9 गुना 9, 9 का क्यूब है 729। ये 9, ये वाला 9 भी एज इट इज। इस 9 को मैं 3 गुना 3 लिख देता हूं, कोई बुराई है नहीं। तो आप एक बात समझ गए, ये भी 27 है और ये भी 27 है। इसका मतलब हम इस नंबर को 9 का क्यूब भी लिख सकते हैं और 27 का वर्ग भी लिख सकते हैं। माफ करना भाई, 27 का वर्ग भी लिख सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें मगर पेपर में पता नहीं किस जगह पे इनडायरेक्ट वे में आपको यूज हो जाएगी, तो अगर पता होगा, महसूस होगी तो तुरंत कर लें। फिर से समझाता हूं, 343 नहीं लिखा मैंने, 343 सॉरी, ठीक है जी, 343 है। तो ये बातें ध्यान रखिए, क्या बताया, 729 9 का क्यूब भी है और 27 का वर्ग भी है। एक और आसान शब्दों में इस बात को कहूं तो कई बार आपसे ऐसा पूछ लेगा कि 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं, 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो अपने आप में परफेक्ट क्यूब भी हैं और अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर भी। 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर भी हैं और परफेक्ट क्यूब भी हैं, ऐसा सवाल आपसे पूछा जाता है। 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर भी है और परफेक्ट क्यूब है, तो केवल एक ही संख्या और वो संख्या 729 है 3 अंकों की, जो 9 का क्यूब है और 27 का वर्ग है। बहुत बेहतरीन सवाल बनता है इसमें, ठीक है, मेरी बात क्लियर है। तो मैं यहां तक सिर्फ और सिर्फ आपको इतनी बात समझाना चाह रहा था कि मेरे बच्चों, अगर आपको 1 से 9 तक के क्यूब याद हैं तो आप किसी भी नंबर का क्यूब निकाल सकते हैं। 1 से 9 तक के क्यूब आपको याद होने चाहिए। दूसरी बात यह, आप सवाल को सिर्फ उस सवाल के नजरिए तक मत पढ़िएगा। अगर चीजों को सिर्फ वहीं तक फोकस कर देंगे तो मैंने आपको आज शुरुआत में एक चीज लिखवाई कि एसएससी जो है ना, वो किसी भी हालत में डायरेक्ट नहीं देता क्वेश्चन, वो इनडायरेक्ट देता है। वो कहीं इस चीज में नहीं कह रहा कि हमें क्यूब की जरूरत है और आपको क्यूब आने चाहिए तब निकाल पाएंगे, या क्या निकलवाना चाह रहा है यहां पे। एसएससी हमेशा ही मेरे प्यारे बच्चों इनडायरेक्ट क्वेश्चन देता है, यानी चीजों को घुमा फिरा के पेश करता है। तो ये मेरे लिए और आपके लिए जरूरी है कि जब हम चीजें पढ़ रहे हैं तो उसकी अगल बगल की सारी चीजें जानते चले जाएं, ताकि पेपर में कुछ भी आ जाए तो हम आसानी से कर पाए। हाँ है ना। अब एक भाई है, वो कह रहा है जी 625 भी तो है। तो मेरे प्यारे बच्चों, 625 में आपकी बात मान लेता हूं, लेकिन मैं ये कह देता हूं ये 25 का वर्ग है, लेकिन ये क्यूब किसका है ये बताओ। भाई आपने कहा 625, तो इसका क्यूब क्या है, मतलब क्यूब किसका है। भाई जैसे 729 है तो 729 जो है मेरे बच्चे 9 का क्यूब है और 27 का वर्ग है। आप कह रहे हैं जी 625 भी तो ऐसी संख्या है। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि भैया 625 अगर आप कह रहे हैं तो 625 क्यूब किस चीज का है, किसी भी चीज का नहीं। एक भाई कह रहा है 64, लेकिन 64 क्या 3 अंकों की संख्या है। भाई मैंने सवाल में एक स्पष्ट यहां 3 खाने बनाए थे इसीलिए, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। क्या 64 3 अंकों की संख्या है, तो उत्तर होगा नहीं सर, 64 3 अंकों की संख्या नहीं है। 64 2 अंकों की ऐसी संख्या है जो किसी नंबर का क्यूब भी है और किसी नंबर का वर्ग भी। ये 2 अंकों की संख्या है ना। राहुल कह रहा है 625 क्यूब नहीं है सर, 5 की पावर 4 है। तो यार 5 की पावर 4 का तो मतलब ही नहीं हो रहा है यहाँ तो। ऐसे तो फिर मतलब पढ़ाई थोड़ी होनी है, फिर तो मजे होने बेटा, है ना। थोड़ा सा लॉजिक का भी इस्तेमाल करो, जिस संदर्भ में बात हो रही है उस संदर्भ की बात करो, तभी तो मजा है पढ़ने का। आई अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मैं ये चीजें वक्त दर वक्त लिखवाता चला जाऊंगा साथ बाई साथ। अभी मैंने सिर्फ 1 से 9 तक की बातें आपको लिखवाई, आप चाहें तो इसको भी लिख लें कि ये 4 का क्यूब भी है और 8 का वर्ग भी। देखिए मेरे दोस्तों, अब हम टाइप 1 पे आते हैं, और घबराना नहीं है, बिल्कुल पेशेंस रखना है। अगर आपने पेशेंस रखा
तो 101% आप हर एक सवाल को सोल्व कर पाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने टाइप 1 में आपको बताया कि अगर किसी संख्या का दाही का अंक 1 है और बाकी कोई डिजिट ए, कोई भी, अगर आप ऐसे नंबर का क्यूब निकालना चाहते हैं, अगर आप ऐसे नंबर का क्यूब निकालना चाहते हैं, अगर आप ऐसे नंबर का क्यूब निकालना चाहते हैं तो क्या होगा? तो आपको यह देखना होगा कि इसकी ट्रिक होगी 1 ए स्क्वायर ए क्यूब। ध्यान देना मेरे शब्दों पे, बहुत मुश्किल तो है ही नहीं, बस थोड़ी सी स्टार्टिंग में दिक्कत होती समझने में, एक बार समझ के फिर आसान है। मैंने क्या किया, अगर 1 है इधर और ए है यहां, तो 1 यहां लिखिए, ए यहां लिखिए, फिर ए स्क्वायर, फिर ए क्यूब। फिर क्या करिए, इसका डबल करके लिखिए 2a, इसका भी डबल करके लिखिए 2a स्क्वायर, और इन्हें जोड़ दीजिए। बस ये सीधा आप काम करा दें। सवाल के थ्रू समझाता हूं, वहां समझ आएगा। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे कहूं 14 का क्यूब बताइए, तो आपने देखा कि सर इधर 1 आया, अगर 1 आया तो 1, फिर a यानी 4, फिर 4 का वर्ग 16, फिर 4 का वर्ग क्यूब 64। हाँ है ना मित्र, बात आ रही समझ? फिर क्या बताया कि बीच वालों का डबल कर दो, तो 4 का डबल 8 और 16 का डबल 32। अब मेरे बच्चों जोड़ दो। देखिए, पहली बार में किसी को चीज समझ नहीं आती, 2-3 एग्जाम्पल लगता है, उसके बाद बातें समझ आती, आराम से समझिए। अब जब आप जोड़ोगे तो 4 एज इट इज, एक एक अंक लेना है। जो 6 हासिल बच गई इसे यहां ले आओ, तो 6 और 6 12 और 2 14, हासिल बच गई कितनी? 1 और 1 2 और 3 5, यहां हासिल 5 यहां ले आओ, 5 4 9 और 8 17, हासिल बच गई 1 और 1 2, 2744। 2744 देखो सही है या गलत? एक बच्चा कह रहा है 2743। देखिए, घबराना है ही नहीं, बहुत प्रेम प्यार से पढ़ेंगे सीख जाएंगे। जैसे 15 का क्यूब, तो आप देख रहे हैं कि इधर 1 है, तो भैया 15 का क्यूब करेंगे तो 1 5 5 का और 25, 5 का क्यूब 125। फिर क्या तरीका सिखाया कि भाई बीच वालों का डबल, 5 का डबल 10 और 25 का डबल 50। हाँ है ना? फिर क्या करना भैया, जोड़ना। जोड़ते वक्त इस बात का ध्यान रखिए, सिर्फ आखिरी अंक लेना है 5, हासिल क्या हुई जी 12, 12 यहां लिख दो, तो 5 2 7, हासिल क्या हो गई जी? कुछ नहीं हुई, तो 1 और 2 3 और 5 8, ये 8 या नहीं आएगा, यहां आएगा 8 और 5 13, हासिल कितनी आ गई जी? 1 और 1 2, 2 यहां लिख दो, 2 और 1 3, तो 15 का क्यूब होगा जी 3375। 15 का क्यूब होगा मेरे बच्चे 3375। देखिए यार, धीरे 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 बुद्धराम भाई आराम से समझते चले जाओ, है ना? बहुत प्यार से चीजें समझेंगे, सारी चीजें समझ आएंगी। ऐसा संभव है ही नहीं कि आपको समझ ना आए, हर हाल में संभव है, समझ आएगा, बस शांति। मेरे प्यारे बच्चों, मैं अगर आपको ये कह दूं कि भाई मेरे को 13 का क्यूब बताओ, तो आपने कहा जी ये तो 1 आ रखा है इधर, तो पहली ट्रिक लगेगी, तो सर 1 3, 3 का वर्ग 9, 3 का क्यूब 27। अब 3 का डबल कर दो 6, 9 का डबल कर दो 18। अब जोड़ना है, आखिरी अंक 7, हासिल क्या है जी 2, 2 यहां रख दो, 9 2 और 9 11 और 8 19, हासिल 1 और 1 2, 2 यहां रख दो, 2 और 3 5 और 6 11, हासिल 1 और 1 2, 2197, 2197। पक्का जी? अब आइए, अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं 16 का क्यूब बताओ, तो 1 6, 6 का वर्ग 36 और 6 का क्यूब 216। हाँ है ना मेरे भाई? बहुत आसानी से प्यार से समझ लीजिए। फिर क्या बताया, इनका डबल करो, 6 का डबल 12, 36 का डबल 72। जोड़ ही थोड़ा मुश्किल है, उसको समझ गए आराम से बातें समझ आई। 6 एज इट इज, ये 21 उठा के यहां टेक लो, क्योंकि एक ही अंक लेना हर एक बार से, बस यहां जितने बचे वो लिखने हैं। तो 1 और 6 7, 7 और 2 9, 2 और 3 5, 5 7 12, 12 यहां लिख दो,
2 और 6 8, 8 और 2 10, 1 और 1 2 और 1 1 और 1 2 और 1 यहां से ऐसे लाए, देखो फिर से समझा दो, 2 और 6 8 और 2 नहीं हासिल, अच्छा यहां से लिख ली ना, ठीक है, 2 और 6 8 2 10 लिख ली, हासिल 1 1 यहां लिख दे, 1 और 1 2 और 1 3 3 यहां लिख दो, 3 और 1 4, तो उत्तर आया 4096, 4096। अच्छा ये 4096 भी थोड़ा विशेष नंबर है, इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। लिखते चले जाएंगे। क्या था, 4 का क्यूब और 8 का वर्ग, फिर था 9 का क्यूब 729 और 27 का वर्ग, और मेरे बच्चों अभी लिखवाया मैंने 4096 लिखवाया ना, ए अभी तो करवाया 4096 ये वाला, 16 का वर्ग 4096 ना, 16 का क्यूब, तो इसी बात को लिख लीजिए कि ये 16 का तो क्यूब है बट ये 64 का वर्ग भी है। तो सवाल में आपसे पूछा जाएगा 4 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो परफेक्ट क्यूब भी हैं और परफेक्ट स्क्वायर भी हैं। 4 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं जो परफेक्ट क्यूब भी हैं और परफेक्ट स्क्वायर भी हैं, तो आपका उत्तर होगा सर केवल और केवल एक ही संख्या है 4 अंक की, और वो है 4096। हाँ है ना, सवाल ऐसा नहीं पूछेगा, सवाल बहुत गंदे लेवल पे पूछता है, बताऊंगा, इसी चीज का इस्तेमाल करके पूछेगा। हाँ है ना, मैं आपको एक तरीका बताता हूं, सवाल में कह देगा, जैसे यहीं तक की अगर मैं बात करूं कि भाई बताओ हाउ मेनी नंबर बिटवीन 10 to 999, बल्कि इसको और सुंदर बनाते हैं, 9 to 4 times 9 which are perfect cube as well as perfect square। मेरी अंग्रेजी कमजोर है तो मैं अर्थ समझा देता हूं मेरे बच्चों में क्या कह रहा हूं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि भाई 9 से लेके 9999 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 9 से लेके 9999 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो परफेक्ट क्यूब भी हो और परफेक्ट स्क्वायर भी हो। अब बच्चा सोचेगा ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, जबकि ये सच मायने में नंबर सिस्टम का क्वेश्चन नहीं है, परफेक्ट क्यूब के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ है ना, चंदन कह रहा है राकेश यादव सर आप ही हो। हाँ भाई मैं ही हूं, क्या बात है, मेरी बात समझ पाए आप, किसी भाई को दिक्कत तो नहीं आई। अब जब आपको देखिए, हिंदी वालों को मैं समझा देता हूं, मैंने क्या कहा, मैंने हिंदी वालों को ये बताना चाहा है कि भाई 9 से लेके 9999 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो परफेक्ट क्यूब भी होनी चाहिए और साथ ही साथ परफेक्ट स्क्वायर भी होनी चाहिए, यानी पूर्ण घन भी होनी चाहिए और पूर्ण वर्ग भी होनी चाहिए। और बिटवीन का मतलब हुआ कि ना तो ये लोगे ना ये लोगे, इनके बीच का कुछ लोगे। हाँ है ना, तो 10 से लेके 9998 तक की चीजें लोगे। हाँ है ना, लेकिन इनके बीच की जो चीजें होंगी वो परफेक्ट स्क्वायर भी होनी चाहिए, परफेक्ट क्यूब भी। तो मुझे पता है कि यहां एक तो 2 अंकों की संख्या आएगी इनके बीच में, फिर 3 अंकों की संख्या आएगी इनके बीच में, फिर 4 अंकों की संख्या आएगी इनके बीच में। हाँ है ना, यही तो कहानी है। तो 2 अंकों की एक ही ऐसी संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर भी और परफेक्ट क्यूब भी है, वो 64 है। 3 अंकों की एक ही संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब है 729, और 4 अंकों की भी केवल एक ही ऐसी संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब है। तो ऐसे कितने नंबर पॉसिबल हुए, 1 2 3, तो इसका आंसर हो जाएगा जी ऐसी 3 संख्याएं संभव। हाँ है ना, 1000 भी है, मेरा कमेंट पढ़ लियो। 1000 क्या है मेरा भाई, अजीब टाइप के आदमी हो बे तुम। 1000 10 का क्यूब है वे, लेकिन वर्ग किसका है 1000, अजीब टाइप के बंधन हो भैया। सोचो तो सही, कमेंट कर ले रहे हो सब तुम तो यार। तो इसका आंसर होगा ऐसी 3 संख्याएं। सवाल इससे थोड़े खतरनाक होंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे
अभी हाँ जी सुमन जी, मैं लाइव हूं इस समय। कौन सा चैप्टर है? ये कैलकुलेशन चैप्टर है जी जो कराने लग रहे हैं। नहीं समझ आया कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़ दो, थोड़ी देर बाद समझा देंगे। अभी जो प्रोसेस चल रहा उसी पे चलते हैं। 4 to 9 से कम है। यूजर भाई समझ नहीं पा रहा क्या कहना चाह रहा है। मेरा प्रणाम स्वीकार। अरे भाई स्वीकार है, सबका प्रणाम। आज क्लास डेली 8 बजे से चलेगी और 9:15 तक रहेगी। आइए जी आगे। जिस बात पे चर्चा थी अपनी वहां, यही था 16। ऐसे ही मेरे बच्चों अगर मैं कहूं 17 का क्यूब बताओ तो सीखना है। तो 1 7 49, भाई 7 का वर्ग 49, 7 का क्यूब 343। फिर डबल करिए, 7 का वर्ग 14, 49 का वर्ग 98, ना 49 का डबल 98। अब जोड़ना है। जोड़ में ही गलती करते हैं, मैं भी जोड़ में ही गलती करता हूं। 3 34 80 लाई, यहां टेक लो। 4 और 9 13, 13 और 8 21, हासिल 2, 2 और 3 5 और 4 9, 9 18, 18 है लिखो क्योंकि एक ही अंक लेना था। 8 7 15 और 4 19, हासिल 1, 1 और 1 2 और 1 3, 3 यहाँ लिखो, 3 और 1 4। तो उत्तर आया 4913। बहुत सुंदर, 4913। बताइए जी 18 का क्यूब, 18 का क्यूब। विकास भाई गलत बता दिए। आइए भैया, तो 18 का क्यूब करेंगे तो 1 8 64 512। देखिए प्रैक्टिस करेंगे सब याद आ जाएगा। और कैलकुलेशन टोटल प्रैक्टिस की और कुछ है ही नहीं। देखिए मेरे भाई, 8 का डबल 16, 64 का डबल 128। बड़ा आसान है डबल करना भी। 2 ही लेना है, 51 काट दो, यहां लिख दो। 1 और 4 5 और 8 13, हासिल 1, 1 और 5 6 और 6 12 और 2 14, 1 और 1 2 24 आया भाई। 24 अब क्योंकि यहां तो एक ही अंक लेना था, 24 यहां लिख दो। 4 8 12 और 6 18, भाई 4 8 12 और 6 18, हासिल 1, 1 और 2 3 और 1 4, 4 और 1 5। तो 5832 मेरा आंसर आ गया। 5832 मेरा आंसर जी। एक बच्चे ने कमेंट किया कि ये तो हम याद कर सकते हैं। मेरे बच्चे बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, आप याद कर सकते हैं, लेकिन आप कितने याद करेंगे? और मैंने एक बात और भी कही कि अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इनकी डायरेक्ट जरूरत पड़ेगी। अगर आप बैंकिंग ना करके एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या अपने स्टेट के एग्जाम की कोई तैयारी कर रहे हैं, बैंक के अलावा किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये चीजें सोल्व नहीं करनी होगी पेपर में। आपको तो बस वो तरीका पता होना चाहिए। तरीका पता होगा तो खटाखट उड़ाते चले जाएंगे सवालों को, है ना। आपको करना नहीं है सवाल। अब बिल्कुल परेशान ना होइए, मैं हूं ना, आपको 1 से 2 सेकंड में करा के दूंगा क्यूब भी और क्यूब रूट भी। क्योंकि पेपर में एसएससी तो कैलकुलेशन उस तरीके से चाहता ही नहीं है, वो तो इनडायरेक्ट वे में समझ का सवाल देगा। तो परेशान ना होइए बिल्कुल। एक आखिरी कर लेते हैं भैया, 19। देखते हैं कौन जल्दी से बताता है 19 का क्यूब। तो देखिए भैया, 1 9 9 का वर्ग 81, 9 का क्यूब 729। ध्यान देना 729 बहुत अच्छा नंबर था, बताई थी विशेषता। 9 का डबल 18, 81 का डबल 162। जोड़ लें भैया तो 9 72 यहां लिख दो। 2 और 1 3 2 5, 8 7 15 और 6 21, 2 और 1 3, भाई हासिल आ गए थे ना 31, 31 उठा के यहां लिख दो। 9 और 1 10, 8 18, हासिल 1, 1 3 4 और 1 5, 5 और 1 6। तो आंसर आया 6859। आंसर आया मेरे बच्चों 6859, 6859। हाँ है ना, आंसर आया जी 6859। बहुत सुंदर, पक्का, वेरी गुड। देखिए यार, एक बार कोशिश करते हैं, अगर आप देख पा रहे हैं इस डाटा को जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, और एक बार चेक कर लेते हैं क्या सही है। सिर्फ ये क्यूब लिखा हुआ है, यहां नंबर लिखा हुआ है, तो 1 का क्यूब 1 है, 2 का क्यूब 2 है, ये चेक करना। 1 का क्यूब 1,
2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000, 11 का 1331, 12 का 1728, 13 का 2197, 14 का 2744, 15 3375, 16 4096, 17 4913, 18 58 32, 19 68 59 और 20 का क्यूब हुआ जी 8000। है ना, मेरी बात समझ पाए? इसका मतलब हमने यहां तक की चीजें समझी है। आपको याद सिर्फ 1 से लेकर 9 तक का करना है, लेकिन हाँ आप निकालना जानने वाले होने चाहिए, क्योंकि उसके बिहाफ पे ये सारी चीजें आगे सोल्व होनी। पक्का? आजिए, मॉर्निंग में क्लास आपकी 8 से 9:30 ही, 8 से 9:15 ही रहेगी। आजिए, अब देखिए जी, अब आगे आते हैं। अब आते हैं मेरे बच्चों सेकंड ट्रिक पे। इस ट्रिक पे आइए। तो फर्स्ट ट्रिक बता दी आपको क्या, अगर इधर एक हो, लेकिन अगर मेरे बच्चों इधर एक हो तो अब हम बात कर रहे हैं सेकंड ट्रिक की। टाइप सेकंड क्या मेरे बच्चों, कि अगर इधर एक हो, ये हो, तो क्या करें? अगर इसका क्यूब निकालना हो तो देखिए मेरे बच्चों, अगर इधर एक था तो हम क्यूब ऐसे निकाल रहे थे 1a स्क्वायर a क्यूब, हाँ है ना। फिर इसका डबल 2a, इसका डबल 2a स्क्वायर, और मेरे प्यारे बच्चों जोड़ ले रहे थे, ये हमारा आंसर था, हाँ है ना। लेकिन अगर ये पलट रहा है, a इधर आ जाए 1 इधर आ जाए, तो इस बार यहां उल्टा शुरू करना, 1a स्क्वायर a क्यूब। ध्यान देना, बाकी डाटा से समझ आएगा। उल्टा शुरू करना, अगर 1 लास्ट में हो तो 1a स्क्वायर a क्यूब, बीच वालों का डबल 2a स्क्वायर 2a, बाकी सेम वही जोड़ना है और आपका आंसर आ जाएगा। सेम वैसे ही जोड़ना है, आपका आंसर आ जाएगा, हाँ है ना। पक्का? जैसे सवाल लेते हैं, मैं आपसे पूछूं 21 का क्यूब बताइए, तो एक इधर आया है तो यहां से लो 1 2, 2 का वर्ग 4, 2 का क्यूब 8, अब 4 का डबल 8, 2 का वर्ग 2 का डबल 4, जोड़ दो 1 2 4 6, 8 4 12, 8 एक हासिल थी, 8 और 1 9, 9261, यानी 21 का क्यूब है जी 9261, हाँ है ना। अब बताइए मेरे बच्चों, मैं आपसे कहूं 31 का क्यूब बताइए, तो एक इधर आ गया, उल्टा लिखेंगे 1 3 9 27, 9 का डबल 18, 3 का डबल 6, तो 1 6 3 9, 9 8 17, एक हासिल थी, 1 और 1 2, 2 यहां लिया, ये 2 7 9 2, तो 29,791, 29,791। भाई कमेंट लेट कर बच्चों के जल्दी से पीयूष, 29,791, वेरी गुड। अगर मेरे बच्चों मैं आपसे कहूं 41 का क्यूब बताओ, तो आप एक यहां लिखेंगे, 4 16 64, 4 का क्यूब 64, 16 का डबल 32, 4 का डबल 8, जोड़ेंगे यार 1 8 4 12, हासिल 1, 1 और 6 7 2 9, 1 और 3 4 4, यहां 4 4 8 6 8, 68,921, हाँ ना मेरे बच्चे। बहुत काम की बातें हैं, बहुत काम की बातें हैं, बहुत गजब की बातें हैं, आपको धीरे धीरे समझ आएंगे। मैं आपको कहूं मेरे भाई, मुझे बताओ 51 का क्यूब बताओ जी, 51 का क्यूब। करिए जी। तो यहां मेरे बच्चों आप ऐसे करेंगे, 51 का क्यूब है तो यहां उल्टा लिखिए 1 5 25 125, 25 का डबल 50, 5 का डबल 10, तो 1 5, एक हासिल आया हूं, 5 और 1 6, 5 2 7, 7 5 12, 2 और 1 3, 132 651, 132 651, वेरी गुड। 61 का क्यूब निकालिए यार,
देखिए यार, उल्टा लेंगे भाई तो 1 6 36 216, तो 36 का डबल 72, 6 का डबल 12, 1 6 और 2 8, हासिल 1 आई, 1 यहाँ, 1 और 6 7 2 9, 7 3 10 यहाँ जोड़ दें, 6 1 और 1 2, 226 981, वेरी गुड। 71 का बताइए। तो आप ऐसे करेंगे सर, 1 7 7 का 49, 7 का क्यूब 343, 49 का डबल 98, 7 का डबल 14, तो 1 7 4 11, 1 हासिल आई, तो 1 और 1 2, 2 और 9 11 और 8 19, हासिल कितनी 1, 1 और 4 5, 5 और 9 14, 14 यहाँ लिख दो, 4 और 3 7, 4 और 1 5, 357 911, 357 911। समझ गए मेरे भाई कैसे करने हैं ये सवाल? 357 911, 357 911। करा भाई 357 911। एक भाई कह रहा है सुबह 62 का क्या होगा? अबे गधे पहले ये तो समझ, फिर वो भी समझाएंगे तुझे। तू तो परेशान हो रहा है भाई, किसी भाई को दिक्कत है यहाँ तक? तो मेरे प्यारे बच्चों, अब तक मैं 2 टाइपें आपको करा चुका हूं। पहली टाइप जिसका दहाईकांक 1 हो, दूसरा जिसका इकाईकांक 1 हो, है ना। इसमें यूनिट डिजिट 1 है, इससे पहले वाली टाइप में डेसिमल डिजिट 1 है ना। 2 टाइप हो गई। दोनों टाइप आपकी बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी चीजें अपने आप स्पीड भी बनाती चली जाएंगी, हाँ है ना। अब आते हैं जी थर्ड टाइप पे। मेरे बच्चों यहां थर्ड, मैंने फर्स्ट तो ये बताई कि डेसिमल डिजिट 1 आ जाए, सेकंड यूनिट डिजिट 1 आ जाए। थर्ड टाइप बताई कि दोनों डिजिट सेम आ जाए, मतलब 11 11 हो, मतलब 11 हो, 22 हो, 33 हो, 44 हो, समझ रहे हैं ना। ऐसे 11 22 33, ये सारी संख्या ऐसी हैं जिनकी दोनों डिजिट सेम हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे सवालों का आ गया दोनों टाइप सर जी, ठीक है। तो ऐसे सवालों को कैसे सोल्व करें, उस पर चर्चा करते हैं। जैसे मेरे बच्चे, मान लीजिए मैंने लिखा 22, इसका क्यूब निकालना है, तो पहले इसका फंडा लिख देता हूं। अगर दोनों डिजिट सेम हो तो क्या करें? ए क्यूब ए क्यूब ए क्यूब और ए क्यूब, हाँ है ना। फिर इसका डबल करें ट्वाइस ऑफ ए क्यूब, इसका डबल करें ट्वाइस ऑफ ए क्यूब, फिर इन्हें जोड़ दें। जोड़ देंगे तो जो आएगा वो मेरे बच्चों आपका आंसर होगा। फिर इन्हें जोड़ेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों वो आपका आंसर होगा। जैसे मैं आपको सवाल में कहूं कि भैया मेरे 22 का क्यूब बताइए, तो 22 में 2 2 है, तो 2 का क्यूब 8 8 8 8, 8 का डबल 16, 8 का डबल 16, जोड़ दीजिए तो 8 8 6 14, हासिल 1, 1 और 1 2, 2 और 8 10, 10 6 16, हासिल 1, 1 और 1 2, 2 यहाँ जोड़, 2 8 10। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर आया 10,648, 10,648, हाँ है ना। एक बार चेक करो 22 का क्यूब क्या हुआ? ठीक या गलत? सही है भाई। अब आइए आगे, मैं आपको कहूं 33 का क्यूब निकाल के बताइए। तो अगर सेम है तो 3 का क्यूब 27 27 27 27, 27 का डबल 54 54, जोड़ोगे 7 आएगा। ये 2 यहां से काट के यहाँ 2 7 9 और 7 9, 2 7 9 और 4 13, हासिल 1, 1 और 2 3, 3 और 5 8, 8 7 15, 15 और 4 19, हासिल 1, 1 और 2 3, 3 और 5 8,
8 और 7 15 हासिल 1, 1 और 2 3, तो 35,937, 35,937। वेरी गुड, ब्रिलियंट मेरे बच्चों। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों 44 का क्यूब। तो 4 का क्यूब 64, 64, 64, 64, 64, 64 का डबल 128, 128। अब मेरे बच्चों जोड़ोगे तो यहाँ 4 आएगा, 6 यहाँ, 6 4 10 8 18 हासिल 1, 1 और 6 7, 7 2 9, 19, 19 यहाँ लिख लो, 9 और 4 13, 13 और 8 21 हासिल 21 हासिल 2, 2 यहाँ लिख लो, 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 और 2 11 हासिल 1, 1 और 1 2, 21, 21 यहाँ लिख दो, 4 और 1 5, 6 और 2 8। तो मेरे प्यारे बच्चों उत्तर आया 85,184, 85,184। हाँ है ना। चलिए मेरे बच्चों बाकी खुद कॉपी लेके जल्दी जल्दी कैलकुलेट करिए। 55 का क्यूब, 66 का क्यूब, 77 का क्यूब, 88 का क्यूब और 99 का क्यूब करिए। आपके पास पूरा 2 मिनट देता हूं, 2 मिनट के अंदर पांचों के क्यूब निकालिए। अपनी कॉपी पेन लेके बैठिए, तभी समझ आएगा मेरे बच्चे। जब खुद करने लगोगे अपने हाथ से करी हुई चीजें ही आपको समझ आती हैं। सर हमें करने के लिए 30 सेकंड करने का टाइम दे दो ना। बिल्कुल ठीक है, मैं दे रहा हूं बेटा, करो। नहीं बच्चे, सुबह की क्लास डेली 8 से 9:30 ही रहेगी। करा भाई जी। नोट्स बिल्कुल मिलेंगे आप सबको, परेशान ना हो। मैं आपके आंसर लिख देता हूं, 166, 375। बाकी आप करते रहें, खुद से जब तक नहीं करोगे सीखोगे ही नहीं बेटा। खुद से करो। बहुत बढ़िया भैया। पीयूष वेरी गुड, अजय यादव वेरी गुड, उत्तम भाई बहुत सुंदर, पूजा बेटा बहुत बढ़िया,
वेरी गुड। नौ सौ सत्तर, 299। कोई नहीं सब्बीर भाई। प्रगति वेरी गुड बेटा। शामू कह रहा है कि सर एक बार फिर से बता दो, थोड़ी मिस्टेक हो रही है। बता देता हूँ भाई, कोई भी एक उठा लेते हैं। चलो 999 का समझा देता हूँ, आ जाओ। और घबराओ नहीं कती भी। लेकिन आप ये बात तो लिख लो कि जब तक अपने हाथ से खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, बातें बनेगी ही नहीं किसी भी हालत में। और किसी भी टाइप के अगर आप 10 क्वेश्चन अगर कर लेते हैं, उसके बाद आप में उस टाइप की मास्टरी आ जानी है 100%, खुद अपने हाथ से जब कर लेंगे तो देखिए 99 का क्यूब करेंगे तो 9 का क्यूब 729, यही रिपीट होना है। हाँ है ना। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, इसका डबल करेंगे 1458। 1458 जोड़ में एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है, उसी बात को समझाना है मुझे बस। यहां 9 आएगा, 72 काट दो, 72 यहां लिख दो। ठीक है बाबू भाई। 2 और 9 11, 11 और 8 19, हासिल हो गई जी 1। ठीक है जी। अब 1 और 7 8 और 2 10 और 5 15, हासिल हो गई जी 1। 1 और 7 8 और 4 12, हासिल हो गई जी 1। 1 और 1 2, 225 कट के जी यहां आ जाएगा। कोई बुराई है भैया यहां तक? नहीं। अब देखिए जी, 5 और 9 14, 14 और 8 22, हासिल लग गई जी 2। 2 और 2 4 और 2 6 और 5 11, हासिल लग गई 1। 1 और 2 3 और 7 10 और 4 14, हासिल लग गई 1। 1 और 1 2, 241 काट के जी यहां लिख दो। 1 और 9 10, हासिल लगी 1। 1 4 5 और 2 7, क्योंकि यहां तो पूरा लिखना है। 7 2 9, तो 970 299, यह आपका 99 का क्यूब आ गया। 99 का क्यूब आ गया मेरे बच्चे। नौ 960 नहीं भाई साहिल, 970, 299 आएगा। चलिए मेरे बच्चों, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब मेरे बच्चों, मैंने जितनी टाइपें पढ़ाई हैं इनको एक बार रिवाइज करा देता हूं आपको कि मैंने क्या क्या पढ़ाया। देखिए मैंने 3 टाइपें सिखाई हैं। पहली 1b, इसको सोल्व ऐसे करेंगे 1, अगर 1 इधर हो b, b स्क्वायर b क्यू, इसका डबल 2b, इसका डबल 2b स्क्वायर, जोड़ दो, ये मेरा आंसर। फिर था मेरे प्यारे बच्चों a1, तो इसको मैंने कहा उल्टा लिखो 1 a स्क्वायर a क्यू, हाँ है ना। फिर इसका डबल करोगे 2a स्क्वायर, फिर 2a, और मेरे प्यारे बच्चों जोड़ दो, ये मेरा आंसर, हाँ है ना। फिर थर्ड मैंने बताया मेरे प्यारे बच्चों इसका कि ट्रिपल ए है तो ए क्यूब, सॉरी डबल ए का क्यूब है, यानी सेम डिजिट है, तो ए क्यूब ए क्यूब ए क्यूब ए क्यूब, इनका डबल 2a स्क्वायर 2a क्यूब 2a क्यूब, इन्हें जोड़ देंगे, ये मेरा आंसर। ठीक है, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक मैंने ये 3 चीजें आपके साथ डिस्कस की। अब चर्चा करते हैं चौथी टाइप पे। चौथी टाइप की हेडिंग ही मैंने डाल की कुछ भी का मतलब ये हुआ कि आप कुछ भी उठा के रख दीजिए। 2 अंकों की कोई भी संख्या हो, अगर आपको ये वाला भी अप्लाई करना है तो इससे सोल्व हो जाएगा, इस वाले मेथड से। ये वाला क्वेश्चन भी इस वाले से हो जाएगा और ये वाला क्वेश्चन भी
इस वाले मेथड से हो जाएगा, फोर्थ वाले से। तो अब हम सीख रहे यूनिवर्सल वाला फोर्थ वाला मेथड, ठीक है। आइए जरा समझें। देखिए मेरे बच्चे, अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे कहूं कि a प्लस बी का क्यूब निकाल के बताइए, तो इसका एक फार्मूला होता है मेरे बच्चों। a प्लस बी के क्यूब का एक फार्मूला रहता है क्या? a क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर प्लस बी क्यूब। ये हमारा सवाल हुआ, ठीक है। जैसे मान लो मेरे बच्चों मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि 45 का क्यूब निकाल के बताइए, तो आप इसको यहां ब्रेक कर सकते हैं कि सर 40 जमा 5 का क्यूब कर लीजिए, है ना। मैं दूसरे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं, हैव सम पेशेंस। तो भैया 40 का क्यूब यानी a की वैल्यू हो गई 40, तो 40 का क्यूब हो गया जी 1600। सो क्या आ गया, एक जीरो नहीं, 4 का क्यूब हो गया जी 6400, 64 3 जीरो। फिर है जी 3a स्क्वेयर बी, तो a है 40, तो 40 का वर्ग हुआ जी 1600, तो 3 गुना 1600 इंटू बी की वैल्यू 5, तो 16 पंजे 80, 80 थी 240, 24,000 जी। किसी भाई को दिक्कत नहीं। अब आ जाइए यहाँ 3 a की वैल्यू जी 40 और b की वैल्यू जी 5, 5 का 25, 25 चौक 100, 100 को 3 से क्या 300 और एक जीरो 3000 प्लस में b का क्यूब यानी 105 का क्यूब 125। फिर हम इन्हें जोड़ते हैं, अंकों को प्लेस ठीक जगह करते चले जाना। पांच 2 1, 4 4 8 और 3 11, 6 2 8 और 1 9, 91 125। नुपुर कह रहा है स्क्वायर बताओ, नुपुर कह रही है। तो बेटा जब मैं क्यूब बता रहा हूं तो स्क्वायर पूछ रही है, हो सकता है जब मैं स्क्वायर बताने लगूंगा तब तो क्यूब पूछने लगेगी। तो इसे कहते हैं बेटा अस्त व्यस्त व्यक्ति, यानी ऐसे व्यक्ति जो बिल्कुल अस्त व्यस्त हैं, जो बेसिर पैर की बात करते हैं, आप उनमें से। पढ़ा रहा हूं मैं क्यूब रूट क्यूब, आप करें जी स्क्वायर कैसे करें? अरे गधे, पहले जो मतलब नुपुर पहले समझ ले जो समझा रहा हूं बेटा, बाद में समझ लेना उस चीजों को। यहां तक की बात आई समझ में? तो मेरे प्यारे बच्चों अगर कोई क्वेश्चन ऐसा हो जाए जो आपके पहली तीनों टाइपों से ना हो, फिर ऐसे सवालों को कैसे करें, अब हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। कोई भी नंबर है ए बी, कोई भी नंबर है ए बी और इसका क्यूब कर रहे हैं, तो तरीका है ए क्यूब लिखें बी क्यूब लिखें, यहां ए स्क्वेयर बी लिखें, यहां ए बी स्क्वेयर लिखें। मतलब पहले वाले का वर्ग दूसरे से गुना, फिर दूसरे वाले का वर्ग पहले से गुना, और इनका डबल कर दें, और फिर मेरे बच्चे जोड़ दें तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे बहुत प्यार से समझिएगा, मैं आपसे कहूं 23 का क्यूब बताइए, 23 का क्यूब बताइए। तो सबसे पहले 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 2 काम पूरे। अब इसका वर्ग गुनाइए, तो 2 का वर्ग 4, 4 3 12। अब इसका वर्ग 3 का वर्ग 9, इससे गुना, 9 दूनी 18, 12 का डबल 24, 18 का डबल 36। जोड़ दो, जोड़ वही जो तक करते हैं 7, 2 हासिल काट के यहाँ 2 और 8 10 6 16, 1 और 1 2 और 3 5, 5 2 7 4 11, 1 और 1 2 और 2 4, 8 4 12, 12 167 आंसर आ गया। 12 167 आपका आंसर आ गया मेरे भाई, समझे भैया? कुछ नहीं किया, उसी फार्मूले को तोड़ के रख दिया मैंने। समझाता हूं,
मैं कहूं 25 का क्यूब निकाल के बताइए क्या करना है। इसका और इसका क्यूब को, 2 का क्यूब 8, 5 का क्यूब 125। सबसे पहली कहानी तो ये खत्म। फिर बीच वाले, इसका वर्ग गुनाइए, 2 का वर्ग 4 5 20। बहुत बढ़िया जी। फिर इसका वर्ग 5 का वर्ग 25 दूनी 50। फिर डबल कर दो जी, 40, 50 का डबल जी 100। अब जोड़ दो भैया, 5 बाबू ये 12 उठा के यहां टेक लो, 2 5 और 1 6 और 1 ये 16 उठा के यहां टेक दो, यहाँ 6 ही आएगा, 4 2 6 और 1 7, यहाँ 8 7 15, 15 625। हाँ है ना, 15 625। कोई भी नंबर ले लो जो आपका दिल करे। मैं लेता हूं जी 37 का क्यूब बताओ जी, 37 का क्यूब बताओ जी। क्या करा जाए भाई? देखिए सर, 3 का क्यूब ले लो, 3 का क्यूब 27, 7 का क्यूब ले लो 700 ना 343। 1 से 10 तक के क्यूब, 1 से 9 तक के क्यूब तो याद है ही आपको, उसमें दिक्कत क्या है। फिर इसका वर्ग, 3 का वर्ग 9, 9 7 63, बहुत सुंदर। फिर इसका वर्ग 7 का वर्ग 49, 49 दिए 147। कोई बुराई यहां तक नहीं। बहुत आसान बात है, जब घर पे प्रैक्टिस करोगे चीजें आएंगी, पल्ले पड़ेंगी। अच्छा, और एक बात बताओ, मान लो हिम्मत हार के बैठ भी जाए तो उससे हासिल क्या होगा? और 4 करोड़ बच्चे भी तो तैयारी कर रहे हैं, जो रोज बढ़ रहे हैं, घट नहीं रहे, रोज बढ़ रहे हैं। थोड़े टाइम बाद 4 के 4.25 करोड़ हो जाएंगे। तो हारने से कुछ हासिल होगा? नहीं, जीतने से ही हासिल होगा। जोड़ने में प्रॉब्लम है निखिल, मैं जानता हूं, लेकिन जब तक खुद नहीं जोड़ोगे बनेगी नहीं बात। जैसे 63 का डबल 126, मुझे भी दिक्कत है, लेकिन करने से ही तो चीजें हल होंगी यार। भाई आप इस बात को मान लो, बिना करे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। 147 का डबल करोगे 294। अगर आपको इनके डबल वबल में दिक्कत है, जैसे 63 के डबल में दिक्कत है, 3 को छोड़ दो, 60 का डबल 120, 3 का डबल 6, 140 का डबल 280, 7 का डबल 14, अरे सॉरी गलत दिया मैंने, 7 का डबल 14, माफ करना। अब इन्हें जोड़ना है तो 3 रखो यहां, ठीक है भैया, जस्ट इग्नोर इट। 34 यहां ले आओ, पहला अंक लेना है, 7 4 11 और 4 15, हासिल 1, 1 3 4 और 4 8 और 9 17, हासिल 1, 1 और 1 2 और 2 4, 47 आया जी। हाँ है ना, बोले ना, 2 3 4, ठीक है। 47 को यहां टेक लाओ, 7 3 10, 10 6 16, हासिल 1, 1 4 5, 5 6 11, 11 और 2 13, हासिल 1, 1 और 1 2 23, 23 को हटा के यहां डाल लो, 7 3 10, 2 2 4 और 1 5, 50 653। मेरे बच्चों, बिना करे तो कुछ हासिल होगा ही नहीं ना। जब तक खुद अपने हाथ से नहीं करोगे तब तक वो कंफ्यूजन के कंफ्यूजन ही रहेगा। कंफ्यूजन दूर तो तभी होगा जब खुद से करोगे। चलो बताओ, चलो ये करके दिखाओ। करो जरा, 2 मिनट का टाइम है, 4 सवाल है, करो जल्दी जल्दी से। 63 29 92 64।
करो भाई करो, करना तुमको ही है, कोई और नहीं करके जाएगा। चारों के आंसर देने मेरे भाई। देखिए मेरे बच्चे, एक एक को लेते हैं, 63 को लेते हैं पहले। 63 का क्यूब, तो 6 का क्यूब 216, 3 का क्यूब हो गया भैया 27। अब आइए जरा, तरीका बहुत आसान है। 6 के वर्ग को 3 से करो, तो 6 का वर्ग 36 दिए 108। फिर 3 का वर्ग लो, 3 का वर्ग 9, 9 6 54। अब डबल करो, ये 216 है भाई, ये 54 का डबल 108 है। अब जोड़ते हैं मेरे बच्चे, 7 आया भैया, 2 हटा के यहां ले आओ, 2 4 6 और 8 14, हासिल 1, 5 और 1 6, 1 16, 8 6 14 और 6 20, हासिल 2, 2 और 1 3 और 1 4, 2 और 1 3, 34 34 को उठा के यहां ले आओ, 4 6 10, 3 और 1 4 और 1 5 2, 250 0 47, 250 0 47, क्या यही है? ठीक है भाई, आइए अब एक जगह मैंने लिखवाया आपको 92, तो 92 का क्यूब करते हैं। तो भाई 9 का क्यूब करोगे 729, 2 का क्यूब करोगे 8। अब देखो यार, 9 का वर्ग 81, 81 गुना 2 करोगे 2 8 16 162, 2 का क्यूब 8, 8 निम 72, नहीं 2 सॉरी 2 का वर्ग 4, 4 निम 36, माफ करना भाई, 36 का डबल 72 और 162 का डबल 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 कम 2 1 3 324, 8 6 2 8, 7 3 10, 4 2 6, ठीक है जी, 6 और 1 7, 2 9, 3 और 1 4, 49, 49 ठाक यहाँ टेक लो, 9 9 18, 4 2 6 और 1 7 7, 778 688 मेरे प्यारे बच्चों, आपका आंसर हो गया। देखिए यार, अभी 3 अंकों की संख्याओं के क्यूब निकालने की भी ट्रिक मैंने आपको बतानी है। कुल मिला के कहानी यह है कि सबसे पहले आप 2 अंकों की किसी संख्या का क्यूब निकालने की जो ट्रिक मैंने 4 बताई हैं, एक तो मैंने आपको यूनिवर्सल बताया कि 2 अंकों की कोई भी संख्या उसका क्यूब निकालना हो तो क्या किया जाए, है ना। 3 तो स्पेसिफिक बताई कि पहला अंक 1 हो, आखिरी अंक 1 हो 2 अंकों की संख्या में, तीसरी बताई कि दोनों अंक सेम हो, और चौथी बताई कि यूनिवर्सल कुछ भी हो, हर एक के लिए यही अप्लाई होना है। तो मेरे बच्चों, इन पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करके आओ। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कम से कम कितने क्वेश्चन की आज घर पे जाके अपनी तरफ से गिनती लिख लो लगातार, और कम से कम 50 नंबर के क्यूब निकाल लो, कम से कम 50 नंबर के क्यूब निकाल लो। अगर आप 50 नंबर के क्यूब निकाल देंगे तो समझिए आप परफेक्ट हो चुके हैं इस समय, और उसके बाद फिर मैं वहां से कितने भी सवाल उठाऊंगा आप सारे सवाल सोल्व करेंगे। और मेरी इस बात पे विश्वास करिए कि ये कोई नहीं पूछने वाला कि इस नंबर का क्यूब बताओ, कोई नहीं पूछेगा आपसे पेपर में, लेकिन यह भी बात तय है कि जब तक आपको उस क्यूब के बनने के प्रोसेस की गति नहीं आएगी
या उस प्रोसेस का पता नहीं रहेगा, तब तक आप उस पे आने वाले सवालों को सोल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो दोनों ही चीजें जरूरी हैं। तो उम्मीद है मुझे कि आप आज वाली क्लास को थोड़ा सिंसियर होकर पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू कल इसी सेशन को आगे बढ़ाएंगे और 3 अंकों की नंबर पे चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।